ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को स्मरण कर केशवा अर्जुनयो और केशव भगवान श्री कृष्ण के और अर्जुन के संवाद को श्रवण कर संजय अपने मुख से कहते हैं, राजन संस्मृत्य संस्मृत्य, उस भगवान के स्वरूप का स्मरण करके और भगवान श्री कृष्ण और महात्मा अर्जुन के संवाद को स्मरण करके मेरा जीवन पुण्यों से भर गया। हृष्यामि मुहुर्मुहु, मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहां नाम लेकर कहा, अब बिना नाम के, तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे। नाम नहीं दिया, वाद में नाम दिया हरे। हरति पापानि, हरति दुखानि, जो हमारे पापों का हरण कर ले, जो हमारे दुखों का हरण कर ले, जो हमारे अज्ञान का हरण कर ले, जो हमारी चिंताओं का हरण कर ले, जो हमारी विपत्तियों का हरण कर ले और हमारे भीतर छिपे हुए माया मोह का हरण कर ले, अहंकार का हरण कर ले, काम का हरण कर ले, क्रोध का हरण कर ले, लोभ का, मोह का, सबका जो हरण कर ले वो हरि। तो उस हरि का जो स्वरूप है बहुत अद्भुत है। और वह स्वरूप क्या है? अनिर्वचनीय है। और अनिर्वचनीय है इसलिए संजय उसे कुछ नाम नहीं दे रहे। कहते हैं तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य। तच्च का अर्थ होता है तत्, उस श्री हरि के स्वरूप को पुनः पुनः स्मरण करके मैं आश्चर्य से भर रहा हूं, मैं अत्यंत प्रसन्न हो रहा हूं, अत्यंत खुश हो रहा हूं। महान आश्चर्य है और जीवन महान आश्चर्यमय हुआ, इसलिए मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। वेदों में भी तत् शब्द से कहा। उद्दालक ऋषि ने अपने पुत्र श्वेत केतु को कहा तत्त्वमसि। जिसको तू ढूंढ रहा है वह तू ही है। पूरा का पूरा संपूर्ण रूप से जिसे तुम खोज रहे हो वह तुम्हारा निजी स्वरूप है या तुम उसके निजी स्वरूप हो। एक और बात कहेंगे, दो पहलू हैं। जो श्रोता हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो मुमुक्षु हैं,
जो भक्त हैं, दो संदेश। या तो यह कह दो मैं ही मैं हूं, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया था, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, मेरे से परे कुछ भी नहीं है, थोड़ा भी कुछ नहीं है। तो या तो ये कह दो कि मैं ही मैं हूं, और या फिर ये कह दो कि मैं कुछ नहीं हूं, केवल परमात्मा है, मैं कुछ नहीं, केवल परमात्मा ही परमात्मा है। ब्रह्मैवेदं सर्वम, नारायणैवेदं सर्वम, वासुदेवम इदं सर्वम, ब्रह्मेति इदं तद ब्रह्मेति इदं सर्वम, ब्रह्मैव इदं सर्वम। या तो स्वीकार करो कि मैं ही हूं, दूसरा कुछ नहीं, या स्वीकार करो मैं नहीं हूं, केवल परमात्मा ही है। आज के युग में बड़ी विचित्रता है। धर्म धर्म नहीं रहा, वह संप्रदाय बन गए, वह पंथ बन गए, वह मत बन गए। जितने भी धर्म थे वह इसलिए थे कि हम उस तथ्य तक पहुंचे, परमात्मा स्वरूप तक पहुंचे, उस परमात्मा स्वरूप की अनुभूति करें। पर प्रचलन उनका पंथों में हो गया, संप्रदाय में हो गया, और सब अपने अपने संप्रदाय के गीत गाते हैं। धर्म छूट गया। क्योंकि धर्म क्या है? संप्रदाय आपके अलग अलग हो सकते हैं, मत पंथ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो धर्म है वह धर्म तो एक है, और वही आपके अंदर है, और वही मेरे अंदर है, और वही सबके अंदर है। या यूं कहो, जो धर्म है वो एक है, वही आप हैं, वही मैं हूं, और वही सब है। भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए उपदेश को संस्मृत्य केशवा अर्जुनयो संवादम, दोनों के संवाद को बार बार स्मरण करके दिल हर्षित हो रहा है। ये कौन कह रहे हैं? श्रोता संजय, जिन्होंने सुना व्यास भगवान की कृपा से। अब आपको श्री कृष्ण और अर्जुन के प्रभाव का कथन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण, व्यास भगवान ने लिखा, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवानी तिर्मतिर्मम। व्यास भगवान लिखते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण, योगी नहीं, योगेश्वर, अर्जुन नहीं, महात्मा। यत्र यस्मिन अवस्थायां, जिस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों एक हो चुके, उस अद्वैत की स्थिति में स्थित हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर।
संस्कृत में यत्र शब्द की व्याख्या यस्मिन से होती है, जिसमें दोनों एक हो गए। कोई मतभेद नहीं रहा, शिष्य भी गया और गुरु भी गए, भक्त भी गया और भगवान भी गए। जिसमें दो की कल्पना थी वो कल्पना नष्ट हुई, आज दोनों एक हो गए। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर, या विजय निश्चित है। क्योंकि दोनों ही एक पायदान पर खड़े हुए, दोनों ही एक तत्व में खड़े हो गए। यह विजय निश्चित है, ऐसा ही नीति कहती है और ऐसा ही संजय कहते हैं, मेरा मत है। तो जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय भी है। अनेक प्रकार की विभूति भी है, नीति भी है, सत्य भी है, ऐसा मेरा मत है। यह संजय ने राजा धृतराष्ट्र को बता दिया। हे राजन, जहाँ भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर, जहाँ योगेश्वर भगवान हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर विजय है, श्री है, विभूति है, अचल है, स्थिरता है, नीति है, ऐसा मेरा मत है। बड़ा सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रज्ञा बुद्धि की बात कही थी, प्राज्ञ की बात कही थी, स्थिर बुद्धि की बात कही थी, स्थित प्रज्ञ की बात कही थी। अब अर्जुन स्थित प्रज्ञ से कहा था। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, उसका लक्षण क्या है? यही लक्षण है कि जो स्थित प्रज्ञ होता है उसके संदेह समाप्त तो होते हैं, वो स्वयं समाप्त नहीं होता। उसकी जो करुणा है वो कभी समाप्त नहीं होती। उसका अज्ञान समाप्त होता है, उसका ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। उसका अहंकार समाप्त होता है, लेकिन विनम्रता समाप्त नहीं होती। अधर्म समाप्त होता है, लेकिन धर्म समाप्त नहीं होता। याद रखना। धर्म के पक्षकार भगवान श्री कृष्ण हैं, खड़े हुए हैं डट के। अर्जुन पहले बहुत सोचता था, भीरू बना हुआ था, मोहग्रस्त था, लेकिन आज अर्जुन निर्भीक है और सभी मोह से मुक्त है, संदेह से मुक्त, अज्ञान से मुक्त, अहंकार से मुक्त, निष्कपट, कपट से भी मुक्त। आज अर्जुन का जीवन करुणा से ओतप्रोत है, विनम्रता से ओतप्रोत है, सरलता से ओतप्रोत है। क्योंकि आज अर्जुन वही कहता है जो है, तत्प्राप्य, उस परमात्म तत्व को प्राप्त करके तदेव
अवलोकयति, वो उसी परमात्म तत्व को देख रहा है। तदेव शृणोति, उसी को सुन रहा है। तदेव भाषयति, उसी परमात्म तत्व को बोल रहा है। तदेव चिंतयति, उसी परमात्म तत्व का चिंतन कर रहा है। यतो धर्मस्ततो जयः, जहाँ धर्म होता है वहीं विजय विभूति होती है। और धर्म के लक्षण, जहाँ संदेह नहीं, अज्ञान नहीं, अहंकार नहीं, कपट नहीं, छल नहीं, क्योंकि धर्म प्रोजित कई तवो अत्र परमो, जो परम धर्म है वो तो निष्कपट है। और हर व्यक्ति को इसके लिए, धर्म के लिए इस धर्म युद्ध करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कपटी कुराई कूर कल के कुचाली जीव, उनसे मुकाबला करना चाहिए। शरीर तो वैसे भी जाना है। भगवान श्री कृष्ण ने यही अर्जुन को सिखाया। अर्जुन आतताइयों से पीछे नहीं हटना, हार नहीं माननी, इन अहंकारियों से हार नहीं माननी, इन संदेहशील व्यक्तियों से हार नहीं माननी, अज्ञान के भरे हुए पिटारों से हार नहीं माननी, अहंकार से भरे हुए पिटारों से हार नहीं माननी, और अधर्म पर चलने वालों से हार नहीं माननी, क्योंकि धर्म जो है वो निष्कपट है। धर्म वहाँ टिकता है जहाँ करुणा होती है, धर्म वहाँ टिकता है जहाँ ज्ञान होता है, धर्म वहाँ टिकता है जहाँ विनम्रता होती है, धर्म वहाँ टिकता है जहाँ निष्कपटता होती है, धर्म वहाँ टिकता है जहाँ पर सरलता, उदारता, प्रेम से हृदय भरा होता है। इसलिए यतो धर्मस्ततो जयः, अर्जुन, जहाँ धर्म है वहीं पर विजय श्री है। बड़ा सुंदर है। अर्जुन इस समय सभी संशयों से मुक्त हुए और अपनी कृतार्थता प्रकट करते हुए श्रोता संजय भी अपनी कृतार्थता प्रकट करते हुए अर्जुन अपने पूर्णत्व को प्राप्त होते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने पूर्णत्व का दिग्दर्शन कराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने भी हार नहीं मानी और नाराज भी नहीं हुए अर्जुन से। वही बात पुनः पुनः जो प्रारंभ में कही थी, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहत पावक न चैनम क्लेद्यन्ति आपो न शोषयति मारुत अच्छेद्योयम अक्लेद्योयम अदायो आयम अशोष्येव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलो अयम सनातन। ये तो सनातन धर्म है। उसी को पुनः पुनः समझाते हुए अर्जुन को भय मुक्त किया, अर्जुन को उसके स्वरूप में स्थित किया जो इधर उधर हो रहा था, और अर्जुन ने स्वीकार किया, करिष्ये वचनम तव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। स्थितो अस्मिगत संदेह, सभी संदेह से रहित होकर के मैं स्थित हूँ, अड़िग हूँ, अचल हूँ। जो इस प्रकार से अपने धर्म पर अडिग रहते हैं, और धर्म भी क्या है, जो सत्य स्वरूप है,
धर्म भी क्या जो निष्कपट स्वरूप है, धर्म भी क्या जो निरहंकार स्वरूप है, धर्म भी क्या जो ज्ञान स्वरूप है, जो विनम्रता स्वरूप है, जो करुणा स्वरूप है, उसी धर्म पर डटना है। कोई बड़ी बात नहीं है धर्म पर डट जाना, कोई बड़ी बात नहीं है धर्म पर डट जाना, डट जाना डट जाना धर्म पर डट जाना, धर्म पर डटे मोर ध्वज वीर। कथाएं आपने सुनी है। धर्म पर डटे भक्त प्रहलाद, कथा आपने सुनी है। धर्म पर ध्रुव डटे, धर्म पर मीराबाई डटी, धर्म पर सबरी डटी। कितने कितने भक्तों को कष्ट दिए दुष्ट राजाओं ने। आज की स्थिति भी वही है, परंतु धर्म पर डटना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है धर्म पर डट जाना। धर्म धरी धातु से बनाए, जिसने सबको धारण कर रखा है वह परमात्मा का स्वरूप है, और उस परमात्मा स्वरूप को आप आत्मसात करें अपने स्वरूप के साथ। इसी में आनंद है, इसी में रस है, इसी में प्रेम है, इसी में सुख है और इसी में शांति है। इसी में मुक्ति है, स्वरूप की स्थिति आप सबको प्राप्त हो। मैं मंगल कामनाएं करता हूँ। सत्य पर डटे रहें, सतमार्ग पर चलते रहें। हम और आप सभी भगवान की आज्ञा का पूरा पालन करें और भगवान को कह दें, अब मेरे संशय सब दूर हुए, आप जैसा कहेंगे वैसा करूँगा। तो भगवान आपको आपके श्रेय की प्राप्ति करा देते हैं, और जहाँ श्रेय की प्राप्ति होती है वहाँ सब दृश्य विलय होता है, सब प्रपंच विलय होता है, सब दुख विलय होता है, सब परेशानियां विलय होती हैं, और जीवन में अनंत आनंद की अनुभूति होती है। अनंत आनंद की सागर में लोरियां लेते हैं। इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए ओम, और आप सबको सादर प्रणाम करते हुए आज गीता का पाठ पूर्ण होता है। ओम तत्सत्ति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टमो मोक्ष संन्यास योगो नामा अष्टादशो अध्याय। ये 18वां अध्याय पूर्ण होता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत मंगल कामनाएँ। इन शब्दों के साथ ही ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।